हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यूनाइटेड फैंस की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। मैच डे है एंड आप सभी को पता है ये मैच डे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ एरिक टेन हाग के लिए, लेकिन बहुत सारे उन लोगों के लिए भी जो इस मैच डे के बाद डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या एरिक टेन हाग को जॉब में रखा जाए या नहीं रखा जाए। उन सारी मीडिया एजेंसीज के लिए कि आखिरकार इंटरनेशनल ब्रेक में मैनचेस्टर यूनाइटेड किस कंक्लूजन पे पहुंचेगी और क्या एरिक टेन हाग को जॉब में आगे कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। लीग पोजीशन की अगर बात की जाए तो इस वक्त पे यूनाइटेड यहां पर बॉर्नमouth, वेस्ट हैम, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, स्पर्स, फुलम, इन सारी टीमों से नीचे बैठी हुई है। यहां पर आपके 7 मुकाबले जो हुए हैं अभी तक टीम में, उसमें से यूनाइटेड ने 6 मुकाबले खेले हैं। आपसे ऊपर बैठी है बॉर्नमouth जिनके 8 पॉइंट्स हैं। यहां पर यूनाइटेड अपना 7वां गेम जिसके टीम के अगेंस्ट खेलने जा रही है, उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड है बहुत शानदार, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रीमियर लीग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुकाबले यूनाइटेड ने एवर्टन के अगेंस्ट 41 जीते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी एस्टन विला जिनके अगेंस्ट उन्होंने 40 मुकाबले जीते हैं। लेकिन लीग स्टैंडिंग्स के अगर हिसाब से बात की जाए तो 6 मुकाबलों में यहाँ सिर्फ आपने 5 गोल स्कोर किए हैं, 2 मुकाबले आप जीते हो, 1 आपने ड्रॉ किया और 3 ऑलरेडी आप हार चुके हो। अभी आपका जीडी अगर देखा जाए तो -3 का और टोटल पॉइंट्स आपके 7 हैं। पॉसिबल 18 पॉइंट्स में से आपने सिर्फ 7 पॉइंट स्कोर किए तो 11 पॉइंट्स आप ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हो। वहीं अगर एस्टन विला की बात की जाए तो मैन सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल ये 3 इकलौती टीमें हैं जिन्होंने उनाई एमरी के अराइवल के बाद यहां पर एस्टन विला से ज्यादा पॉइंट्स निकाले। तो आप समझ सकते हो अभी किस टीम के अगेंस्ट आपका मुकाबला है और ये टीम अभी कितनी हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इसी टीम ने अभी चैंपियंस लीग के मुकाबले में बायर्न म्यूनिख जैसे जायंट क्लब को हराया है और यहां पर 1-0 की स्कोर लाइन से जीता था वो मुकाबला। अब यहां पर अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो आप देखोगे ऑली वॉटकिंस किस तरीके के फॉर्म में है। जॉन ड्यूरान यहां पर 4 विला पार्क के मुकाबलों में 4 गोल स्कोर कर चुके हैं विला पार्क के ऊपर, और इवेंचुअल विनर जो स्कोर किया यहां पर आपके बायर्न के अगेंस्ट वो भी वही थे। देन आप देखोगे यहां पर अगर उनकी टीम में रॉजर्स की बात की जाए या जॉन मैगिन की बात की जाए, ये सारे प्लेयर्स आपके टिक कर रहे हैं वो सारे बॉक्सेस जो एक मैनेजर डिमांड करता है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं तो यूनाइटेड ने यहां पर अपने जो पिछले 22-25 मुकाबले उसमें से सिर्फ यहां पर 1 मुकाबला हारा है विला के अगेंस्ट। और लास्ट ईयर जब विला आपकी सारी टीमों को पीट रही थी तब यूनाइटेड ने विला के होम पे जाके उनको हराया था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत अलग है। वी आर लिटरली शिटिंग आवर पैंट्स राइट नाउ। हमारा टीम परफॉर्मेंस अगर देखा जाए ऑल टाइम लो पे चल रहा है, हमारे मैनेजर कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे चल रहा है और मेरे सामने आज एक बहुत बड़ी दुविधा है। मेरे पास है ग्वालियर के मैच के टिकट्स। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती तो आप यहां पर क्या करते? ग्वालियर में मैच देखने जाते, इंडियन क्रिकेट टीम का मैच है आपके पास, यहां पे अच्छे बालकनी के टिकट्स हैं, आप वो देखने जाते, या फिर आप यूनाइटेड के मैच देख लिए या फिर अपनी टीम की, अपनी फुटबॉल टीम के मैच देख लिए आप स्टे करते? मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली माई टारगेट इज टू रीच 100 के बिफोर दिवाली, बिकॉज वो मैंने अपने लिए खुद एक टारगेट सेट किया और अगर मैं इन मैच डेज को मिस करूंगा तो शायद एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस जो आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शायद मैं मिस कर जाऊं। बट मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती तो आप क्या डिसीजन लेते? टॉकिंग अबाउट द गेम, ऑब्वियसली बात है टेन हाग इज अंडर मैसिव स्क्रूटनी, इज अंडर मैसिव प्रेशर। देन अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, ब्रूनो फर्नांडिस को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था जिसका हमने चैलेंज जो था वो जीत लिया था, इसलिए ब्रूनो फर्नांडिस विल बी अवेलेबल। पिछले मुकाबले में हमने शुरुआत बहुत अच्छी की आपके एफसी पोर्टो के अगेंस्ट, बट एज सून एज वी कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल हमारे शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे एंड आपने देखा था कि हैरी मैग्वायर की इक्वलाइजर के दम पे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना यूरोपा लीग का जो सेकंड गेम था वो ड्रॉ किया। हमने दोनों मुकाबले यूरोप के अभी तक ड्रॉ ही किए हैं, एक भी मैच हम जीते नहीं हैं। पिछले 4 मुकाबले यूनाइटेड ने खेले हैं उसमें स्कोर लाइन की अगर बात की जाए तो 0-0 अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, देन 1-1 अगेंस्ट ट्वेंटे, 3-0 अगेंस्ट यहाँ पर स्पर्स एंड देन 3-3 अगेंस्ट एफसी पोर्टो। तो हमने यहाँ पर कोई भी मुकाबला जीता नहीं पिछले 4 मुकाबलों में और इस वजह से जो पेशेंस थे फैन बेस के वो अब रन आउट हो चुके हैं। आप अगर टीम सिलेक्शन की बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है लीचा और मैथाइस डिलिट दोनों की परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा वाहियात थी। सबको पता है यार कि इस वक्त पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच जीतना चाहती है तो उनके एक एक प्लेयर को 100% डिलीवर करना पड़ेगा। एंड देन आप देखते हो यहाँ पर कि आपकी टीम के जो प्लेयर्स हैं, पहली बात तो वो 100% दे नहीं रहे हैं और आपका मैनेजर बहुत सारे प्लेयर्स को उनके ट्रू पोटेंशियल पे यूज़ भी नहीं कर रहा है, उनके एक्चुअल एरियाज पे खिला भी नहीं रहा है। जैसे डिएगो डेलो की बात की जाए, ही इज़ अ नेचुरल राइट बैक हु कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, बट वाइल प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक
ही बिकम्स हाफ अ प्लेयर। मैं तो बोलूँगा हाफ भी नहीं, ओनली 25% प्लेयर वो बचता है जो उसका एक्चुअल ट्रेड्स हैं। अब माजरूई हैज़ प्लेड एट लेफ्ट बैक फॉर बायर्न म्यूनिख, बट स्टिल यहाँ पर एरिक टेन हैग उनको लेफ्ट बैक पे यूज़ करना ही नहीं चाहते। आई थिंक अब इट इज़ द नीड ऑफ द आवर यहाँ पे कि वी हैव टू फोर्स हिम ऑन राइट बैक डेलो को, और लेफ्ट बैक पे हमें माजरूई को पुश करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम एरिक टेन हैग। एंड देन अगेन टेन हैग के लिए यहाँ पर जॉब बचाने की नौबत आई क्यों? क्योंकि टेन हैग ने स्टबननेस दिखाई टीम सिलेक्शन में, सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर अब अगर पिछले गेम की परफॉर्मेंस देखी जाए, आई डोंट थिंक यहाँ पर आप देखोगे कि लीचा और आपके मैथाइस डिलिट दोनों स्टार्ट करना अभी डिजर्व करते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 मुकाबलों से दोनों ही खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो पार रही है। हैरी मैग्वायर लुक्ड ग्रेट अगेंस्ट एफसी पोर्टो, एंड आई नो इनिशियल गेम्स में हैरी मैग्वायर के जो मौके दिए गए थे तो हैरी मैग्वायर ने भी दूसरे गेम में गलतियां की थी ब्राइटन वाले गेम में। बट मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप ना कंप्लेसेंट मत होने दो प्लेयर्स को। यू हैव टू टेक अ कॉल कि अगर प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, नो वन इज गोइंग टू गेट अ श्योर शॉट कॉल इन द स्टार्टिंग 11। आई होप मैग्वायर स्टार्ट्स द गेम टुनाइट अलोंग साइड, आप चाहे मैथाइस डिलिट करो चाहे आप यहाँ पर लीचा करो, बट लीचा के गेम्स वाकई बहुत एवरेज जा रहे हैं। इस पूरे सीजन में मुझे लीचा का एक भी गेम ऐसा याद नहीं जहां पर उन्होंने एक अच्छी टॉप क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर की हो। एंड अ लॉट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, बट अ होल लॉट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एज वेल, कि वो यहाँ पर मैनेजर जो कर रहा है वो अपने एंड से क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीचा हैज लिटरली डिसअपॉइंटेड इन ईच मैच डे। जितना ब्रूनो को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म यहाँ पे लीचा भी डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके मिडफील्ड की, तो हम सभी ने देखा यार कि आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर आपने उगारते को इसलिए मौका नहीं दिया, कैसेमीरो को इसलिए मौका नहीं दिया बिकॉज यू वांटेड टू प्रोटेक्ट हिम। बट आपने देखा यार कि पिछले मुकाबले में आपने यहाँ पर जो मिडफील्ड खिलाई थी, मिडफील्ड आपकी कंट्रोल नहीं थी, और उसके बावजूद यहाँ पर आपने राइट चेंजेस नहीं किए। आई फील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर देखूंगा तो मैं चाहूँगा यहाँ पर कि कोबी मेनो अलॉन्ग साइड यहाँ पर या तो आपके कैसेमीरो या उगारते स्टार्ट करें, बट ब्रूनो के ऊपर हमें कॉल लेना पड़ेगा। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट जीतना, लेकिन पिछले पूरे 7 मुकाबलों की 8 मुकाबले हमने अभी तक खेले हैं अभी तक इस सीजन में, ब्रूनो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। मैं चाहता हूं यार कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, एंड इफ मेसन माउंट इज फिट देन मेसन माउंट शुड स्टार्ट अहेड ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज इसके बाद आप इंटरनेशनल ब्रेक में जाने वाले हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लियर अप योर हेड, एंड इवेंचुअली यहाँ पर ब्रूनो को भी समझ में आएगा दैट ही इज डिलीवरिंग परफॉर्मेंसेज बिलो पार। अभी उसका जो स्टैंडर्ड है, ब्रूनो ने यहाँ पर एक ओपन अपॉलॉजी डाली है इंस्टाग्राम पे अपने, बट देन अगेन मुझे ये स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए इसके ऊपर। एंड ब्रूनो बीइंग द कैप्टन, ही इज नॉट लीडिंग द टीम बाय एन एग्जांपल। सबको पता है विला ऑन द काउंटर बहुत सॉलिड है, विला के पास पेसी प्लेयर्स हैं। जॉन डुरान कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट ऑलवेज डिलीवर्स। इस सीजन की कहानी नहीं, ये लास्ट सीजन से हम देखते आ रहे हैं। एंड अभी अगर विला की परफॉर्मेंस देखूं मैं अगर, तो दे आर प्लेइंग सम ब्रिलियंट फुटबॉल। उन्होंने यहाँ पे 6 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते, 1 ड्रॉ किया और सिर्फ 1 हारे हैं, और वो हारने वाला गेम उनका आर्सेनल वाला था। और आर्सेनल अगर आप देखो कि अभी इस वक्त बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है। हम में और एस्टन विला में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 पॉइंट का गैप है। दिस इज अ क्लियर 6 पॉइंटर। एंड अगर आप ये 6 पॉइंटर्स नहीं देखोगे, नहीं जीतोगे, तो फिर आप टॉप 4 टॉप 6 के लिए कंपीट कैसे करोगे? मैं वही बोलूंगा, सीजन अभी इतना नहीं खराब हो कि यहाँ से कमबैक ना हो पाए, बट अगर आप इस वक्त पे राइट कॉल्स नहीं लोगे तो आपके लिए सीजन में बचाने कुछ रहेगा नहीं। विला इज वेरी गुड ऑन सेट पीसेज एज वेल। आप देखोगे उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं, पेस उनके अटैक में बहुत ज़्यादा है। दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक आपके लियोन बेली, देन जॉन ड्यूरान, देन उनके पास मिडफील्ड में रॉजर्स जैसा एक क्रिएटर है जो कि राइट आप बोलो कि स्पेसेस को पिक करके ऑली वॉटकिंस को थ्रू कर देता है। तो यहाँ पर ऑली वॉटकिंस को भी हमें रोकना पड़ेगा। एंड देन अगेन आप अपने फॉरवर्ड्स के लिए जो चांसेस क्रिएट कर रहे हो, फॉरवर्ड लाइन में आपको स्टार्ट करते में अगर मैं देखूं, जैसे लास्ट मैच में आपने स्टेटमेंट दिया रैशफोर्ड के रिगार्डिंग कि रैशफोर्ड ने मुझे वो प्रोवाइड नहीं किया जो मैं डिमांड कर रहा था, एंड मेरे लिए गर्नाचो ने संडे को वो चीज़ प्रोवाइड की थी स्पर्स वाले गेम में, बट गर्नाचो हैज़ बीन बिलो पार सेम एज दैट ऑफ रैशफोर्ड। एंड इन मैचेस में आपको अपना एक्सपीरियंस प्लेयर उतारना पड़ेगा पिच के ऊपर। वॉट एवर इज गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड द प्लेयर्स वो आप साइड में रखो, लेकिन प्लीज़ ये यहाँ पर इस वक्त पे जो सिचुएशन है, वी नीड आवर प्लेयर्स जो कि अच्छा करें। एंड लास्ट गेम में रैशफोर्ड ने लिटरली वहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर की थी जहाँ पर मैं चाहता था कि रैशफोर्ड 90 मिनट्स कंप्लीट करें, बट आपने मौका नहीं दिया। राइट हैंड साइड पे अगर बात की जाए, अमाद खिलाओ, गर्नाचो खिलाओ, एंटनी खिलाओ, तीनों में से कोई भी पिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके वो राइट साइड पर भी एक भी प्लेयर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। एंड अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे, आप अगर यहाँ पर टाइम आफ्टर टाइम बाकी सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, देन वाई नॉट एंटनी। एंटनी इतना खराब प्लेयर नहीं है, मुझे पता है, मुझे भी एंटनी उस लेवल का प्लेयर नहीं दिखाई देता, बाकी लोगों को भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एंटनी कम से कम यहाँ पर आपको डिफेंसिव इनपुट दे सकता है। और विला के अगेंस्ट आपको नंबर्स में डिफेंड करना पड़ेगा मेरे दोस्त।
ये गेम आपके लिए नहीं, ये गेम एक्चुअली हमारे सीजन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने विला को हरा लिया ना तो एक सेल्फ बिलीफ आएगा। और देखो यार, बात ये भी है कि आप सैक हो नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक में जाते में एक गलत वाइब के साथ एंटर करना और फिर अगले 12 दिन 14 दिन जो होते हैं वो बहुत मुश्किल निकलते हैं, और उसके बाद आपको आके फिर चेल्सी वगैरह से भी खेलना है। तो आपको पता है यहाँ पर कि आपके लिए आने वाले गेम्स आसान नहीं होने वाले हैं, राइट। तो आई जस्ट वॉन्ट एरिक टेन हैग टू मेक द राइट कॉल्स, वी टेक आर चांसेस, वी बरी आर चांसेस एंड वी डोंट कंसीड सिली गोल्स जो हमने यहाँ पर क्रॉसेस पे कंसीड कर लिए। एंड बेसिकली पोर्तो बुलीड द शिट आउट ऑफ यू ऑन लगातार बम्बार्डिंग दोस क्रॉसेस, और विला के पास भी वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। मेरी उम्मीद ये है कि आज का गेम हम जीतें। मोस्ट प्रोबेबली मेरा कॉल तो यही हो कि मैं ग्वालियर में मैच देखने जाऊं, बट आई वांट यू गाइज टू प्लीज सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड एक वादा है कि मैच के बाद जब मैं लौट के आऊँगा तो हम रात में एक पोस्ट मैच रिव्यू स्ट्रीम ज़रूर करेंगे, बाकी लोगों को बुला के, पैनलिस्ट को बुला के। बट जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने टीम सिलेक्शन और आज के गेम के लिए आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपकी क्या सोच है, आपके क्या बिलीफ है इस मैच को लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई जस्ट होप यार डिपेंड ना होना पड़े हमें वही ड्रॉ के ऊपर, वही रेफरी कॉल्स के ऊपर, हम बाद में फिर बैठ के फ्रस्ट्रेशन में कोई चीज़ें ऐसी डिस्कस ना करें जो कि हम नहीं डिस्कस करना चाहते। बट सी, इफ टेन हैग वांट्स टू कंटिन्यू एट यूनाइटेड, ही हैज़ टू डू समथिंग, ही हैज़ टू डू समथिंग। Even I don't want to stuck in in that cycle once again, but if he's not delivering those results, then आप कंप्लेंट नहीं कर सकते अगर यहाँ पर इनियोस कॉल लेगी कि आपको सेक किया जाएगा। देखो यार, सारी टीमें जीत रही हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया, सिटी ने जीत लिया, आपकी आर्सेनल ने जीत लिया, चेल्सी आज जीत जाएगी मुझे लग रहा है प्रोबेबली। तो यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम दैट वी डिलीवर और वी स्टार्ट डिलीवरिंग दोज रिजल्ट्स, एंड बिफोर फेसिंग चेल्सी we have to go in that international break with a positive mindset and with a positive result. बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड मैड्रिड एंड बार्सिलोना के लिए आपको यहाँ पर अनस्क्रिप्टेड पे वीडियो मिल जाएगी, तो वो फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट प्लीज़ जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड दैट लाइक बटन एज वेल। एंड इस वीडियो को उतना ही सपोर्ट करिए जितना आपने बाकी वीडियोज़ को किया है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे रात में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।